अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अशरा ज़ुल्हज्जा के इन कीमती अज़मत वाले दिनों का इस्तक़बाल खुशी और दुआओं तकबीरात के साथ करना है इंशाअल्लाह, और अल्लाह की बख्शिश और जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक दिनों में सबसे अज़मत वाले, सारी दुनिया से कीमती तरीन अफजल दिन अशरा ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन हैं। इन दिनों का नेक अमल अल्लाह ताला को तमाम दिनों के नेक आमाल से ज़्यादा महबूब है। सही बुखारी में है, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, अशरा ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए अमल का मुकाबला दूसरे दिनों का कोई अमल नहीं कर सकता। सहाबा ने अर्ज़ की, क्या दूसरे दिनों में किया गया जहाद भी इन दिनों के अमल के बराबर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिवाय उसके कि जिसने अपना माल व जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ इन 10 दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा दिन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के यहाँ दिनों में सबसे अफजल दिन कुर्बानी का दिन है, और इसके बाद 11 ज़ुल्हज्जा का दिन है। अशरा ज़ुल्हज्जा का नेक अमल अल्लाह ताला को तमाम दिनों के नेक अमाल से ज़्यादा महबूब है। सुनन अबी दाऊद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों यानी अशरा ज़ुल्हज्जा के नेक अमल अल्लाह ताला को तमाम दिनों के नेक अमाल से ज़्यादा महबूब हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की राह में जहाद भी उसे नहीं पा सकता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद भी नहीं, मगर ऐसा शख्स जो अपनी जानो माल के साथ निकला और लौटा ही नहीं। अशरा ज़ुल्हज्जा के अफजल तरीन दिनों में क्या वजीफ़ा करना चाहिए, क्या अमल करना चाहिए, किस अमल की ज़्यादा ताकीद की गई है, तो वो क्या है? वो हैं तकबीरात। मुस्नद अहमद में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा महबूब है। बस इनमें बहुत ज़्यादा तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। यही वजीफ़ा है इन 10 दिनों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक बीवी से रवायत है, सुनन अबी दाऊद में, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहज्जा के शुरू के 9 दिनों का रोज़ा रखते, और यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते, और हर माह 3 यानी अय्याम 20 के रोज़े रखते, और पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते। यौम अरफा का रोज़ा रखना बाइसे सवाब है। एक रोज़ा 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा है। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये गुज़श्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अशरा ज़ुल्हज्जा के इन अफजल तरीन दिनों में सहाबा किराम से तकबीरात पढ़ना साबित है, तो अशरा ज़ुल्हज्जा के इन दिनों में कसरत से तकबीरात पढ़ें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं, और वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मालूमात अय्यामुल अश्र वल अय्यामुल मादूदात अय्याम अत-तशरीक़, और अल्लाह ताला का ज़िक्र मालूम दिनों, इन गिनती के चंद दिनों में करो। सूरह बकरा में है। इस आयत में अय्याम मालूमात से मुराद ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं, और अय्यामुल मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक़ यानी ज़ुल्हज्जा के दिन हैं। सैयदना इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से
صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان بزرگوں کی تکبیرات سن کر تکبیر کہتے۔ آپ اونچی آواز سے بازاروں میں تکبیرات کہتے تھے۔ ہم نے ان افضل ترین قیمتی دنوں میں سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورۃ حدید کی یہ آیت تھی۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دل دادا ہوتے ہیں، جو اللہ کا محبت کے ساتھ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ ذوالحجہ کے 10 فضیلت والے دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، ان کا شیڈول بنا لینا چاہیے، اور کچھ اس طرح سے ان کا شیڈول بنا لیں کہ آپ ان کو مکمل کر سکیں۔ ان دنوں کی فضیلت پانے کے لیے ہم نیکی کے مختلف کام کر سکتے ہیں، مثلا روزہ، صدقات، تکبیرات، تحلیل، تحمید، اور رات کی نماز، سجدوں میں دعا کرنا، کیونکہ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت ہی عظمت والے دن ہیں، اور ہم سب کے لیے موقع ہے۔ ہم اس میں رمضان المبارک کی طرح اس میں بھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم 10 دنوں میں ان کا شیڈول اس طرح سے بناتے ہیں تو انشاءاللہ ہم قرآن ختم کر لیں گے۔ پہلے دن میں ہم سورۃ الفاتحہ سے آل عمران تک ختم کریں، اس کے دوسرے دن سورۃ النساء سے سورۃ المائدہ تک، تیسرے دن سورۃ الانعام سے سورۃ التوبہ تک، چوتھے دن سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک، پانچویں دن سورہ کہف سے سورہ النور تک، چھٹے دن سورۃ الفرقان سے سورہ فاطر تک، ساتویں دن سورہ یاسین سے سورہ الحدید تک، آٹھویں دن سورہ مجادلہ سے سورۃ الناس تک، اور 9ویں دن روزہ رکھیں اور اس دن صرف اور صرف تکبیرات کہیں، تحلیل کہیں، تحمید کہیں، استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔